बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं तलाश न्यूज़ नेटवर्क पर सलाम पाकिस्तान निसार चौधरी के साथ। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन एप्का के मरकज़ी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शहजाद मंजूर कियानी साहब। उन्होंने सरकारी मुलाजमीन के लिए जो जद्दोजहद की है, जो स्ट्रगल की है, और मैं समझता हूँ कि वो एक सुनहरे हरूफ में लिखे जाने वाली जद्दोजहद है, और वो आज भी इस जद्दोजहद के लिए अपना तन मन धन जो है ना वो कुर्बान किए हुए हैं। अभी इसी सिलसिले में वो 8 अक्टूबर को एक बार फिर अपने मुतालबात के हक़ के लिए पार्लियामेंट हाउस का घेराव करने जा रहे हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि अब उनके कौन से ऐसे मुतालबात रह गए हैं जिनके लिए उनको एक बार फिर पार्लियामेंट हाउस का घेराव करना जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम कियानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जद्दोजहद चौधरी साहब, जिस तरह आपने फरमाया है कि जद्दोजहद तो 1985 में ये तंजीम बनी है और उस वक्त से हम इसमें शामिल हैं और दिन रात जद्दोजहद की है। इसके लिए आप भी गवाह हैं और आज तक जो हमने हासिल किया है उस पर हमारा दिल भी ज़मीर भी मुतमिन है। लेकिन इसके बावजूद हालात पाकिस्तान के आपके सामने हैं। जूँ जूँ मुतालबात माने जाते हैं, आगे मज़ीद मुतालबात बढ़ते जाते हैं और हमारी जद्दोजहद उसी तरह है, बल्कि उससे ज़्यादा हमें कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन शुक्रिया है मीडिया का और सोशल मीडिया का कि जिन्होंने हमारी तहरीक को का साथ दिया और ज़िंदा रखा हुआ है, और हमारे मुतालबात के मंजूर जो हुए हैं उनमें मंजूरी के होने तक मीडिया का भी बहुत बड़ा किरदार हमारे साथ रहा है। हम मीडिया के हर तरह से शुक्रिया अदा करते हैं। कियानी साहब, आपने कहा है कि आपने बड़ी जद्दोजहद की है और आप इसमें जद्दोजहद में मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। 8 नवंबर को आप एक मरतबा फिर जो है पार्लियामेंट हाउस की तरफ जा रहे हैं, तो आपके कौन से मुतालबात रह गए हैं जिनके लिए आपको दोबारा पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाना पड़ रहा है? चौधरी साहब, इसके लिए गुजारिश है कि जब भी हुकूमतों से मुज़ाकरात होते हैं उसमें ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो अपनी राह दिखाने के लिए, अपने दाव पेच दिखाने के लिए मुतालबात वक्ती तौर पर तो मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो मुतालबात जूँ के त्यों ही रहते हैं। हम सिर्फ उनको पे एंड पेंशन कमीशन के जो सिफारिशात आई थी, पे एंड कमीशन ने जो पिछले साल अपनी सिफारिशात दी थी उन पर अमल दरामद के लिए जो हम इन्होंने वादे किए थे, पिछली हुकूमत के 4 वफाकी वज़ीर, 4 सेक्रेटरी और 4 हमारी नुमाइंदे कमेटी बनी थी, उन्होंने जो आपस में डिसाइडेड किए थे उसमें सिग्नेचर मौजूद हैं, स्टाम्प पर पेपर पर ये फ़ैसले मौजूद हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। चंद एक पर हो चुका है, बाकी पर नहीं हो रहा। अमल दरामद के लिए हम निकले हैं और इंशाल्लाह अब ये काफ़िला नहीं रुकेगा जब तक हमारे बाकी मांदा मुतालबात मंजूर नहीं हो जाते। कियानी साहब, आपके तो मेरे ख़्याल में काफ़ी मुतालबात हुकूमत ने मंजूर कर भी लिए हैं और आपने जैसे खुद फरमाया है कि उन पर अमल दरामद जो है ना वो बाज़ औक़ात नहीं होता है। तो गुजारिश ये है कि इस वक्त जिस तरीके से मकसद है कि महंगाई आपके मुल्क में बढ़ी है, उसमें सरकारी मुलाजमीन का जीना कोई शक नहीं कि बड़ा मुश्किल हो गया है, तो आप तनख्वाहों के हवाले से भी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि आपकी कोई तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएँ? जी सर, तनख्वाहें भी बढ़ाई जाए महंगाई के तनासब से। और दूसरा ये है कि तनख्वाहों के साथ अभी जो इन्होंने 15% 2021 में दिया है, 15% 2022 में एडॉक दिया है, वो हमारी तनख्वाहों में शामिल करके स्केल रिवाइज़ किए जाएँ, ना कि तनख्वाहों के साथ अलग अलाउंस दिया जाए। तो इसके लिए फिर भी दीगर मुतालबात में है कि कुछ लोग इन्होंने कंट्रैक्ट पे भर्ती हुए थे जो 4-5 साल पहले, कुछ महकमों में रेगुलर हो गए हैं, कुछ महकमों में अभी रहते हैं, और रिमेनिंग लोगों को भी रेगुलर किया जाए और स्केल रिवाइज़ किए जाएँ और अलाउंसेस भी मौजूदा तनख्वाहों पर ज़्यादा से ज़्यादा रेशो पर दिए जाएँ। इस वक्त जो अलाउंसेस हमें मिल रहे हैं ख़ुसूसन हाउस रेंट वो 2008 के स्केल पर मिल रहा है, जो कि बहुत ही कम है, उसमें गुज़रकात बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये 8 अक्टूबर को आपका जो मुज़ाहरा इस्लामाबाद में आप करने जा रहे हैं, तो ये आपको किसी गारंटी है कि आपका मुज़ाहरा जब ये पुरअमन होगा और इसमें तोड़ फोड़ नहीं की जाएगी? ये सर, ये गारंटी है। ये हमारी पहले भी यानी मिसालें मौजूद हैं कि हम 1985 से आज तक जदोजहद कर रहे हैं। इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान में रैलियाँ भी निकलती हैं, मुज़ाहरे भी करते हैं। आज तक हमारे हाथों कोई गमला भी नहीं टूटा, हमारा कोई कारकुन गिरफ़्तार नहीं हुआ, हमारे किसी कारकुन पे कोई यानी
मुकदमा नहीं बना, जो बना भी वो खारिज हो जाता है। आज तक हमारी तहरीक में तशद्दुद शामिल ही नहीं हुआ। ये हमेशा ही पुरअमन रही है और आइंदा भी इंशाल्लाह पुरअमन रहेगी, क्योंकि हमारी तंजीम गैर सियासी है, गैर सियासी थी और गैर सियासी रहेगी। अच्छा कैनी साहब, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह तारीख़ी जद्दोजहद के हवाले से तो आपने काफ़ी तफसील के साथ आपने मुझे बता दिया है। सरकारी महकमों में जो इस वक्त खाली असामियाँ पड़ी हुई हैं, उन पर क्या सूरत हाल है? क्या गवर्नमेंट नई भर्तियाँ कर रही है? जी, गवर्नमेंट तो सब कर रही है। गवर्नमेंट 1.5 साल से किसी महकमे में कोई भर्ती नहीं हुई, क्योंकि फंड्स ही नहीं थे। तो इस वक्त जो है, आज चंद दिन पहले एक लेटर आए हैं और सर्कुलेट हुए हैं पूरे पाकिस्तान में कि भर्तियों को इश्तिहार दिए जाएं, और बिलखसूस महकमा तालीम में और सेहत में भर्तियाँ इश्तिहार आ चुके हैं, और उनमें भर्तियाँ मेरिट के मुताबिक, हमारा मुतालबा भी है और इस वक्त मेरिट के मुताबिक हो रही हैं। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ कि टीचर की भर्ती के लिए, टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए MA MSc लाजमी तालीम हो गई है। अब इससे कम तालीम वाला बंदा टीचर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, और ये हमारे लिए बहुत बायसे फ़ख्र है कि पढ़े लिखे लोग गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर भर्ती हो रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन किसी भी माशरे में तामीर और तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हमारी हुकूमत से अपील है कि वो सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात को न सिर्फ फिलफौर तस्लीम करे और बल्कि उनको जायज़ हकूक़ भी मिलने चाहिए। कैनी साहब, इसके अलावा आप मुझे बताएं कि आप कोई पैगाम अगर देना चाहें तो हमारे प्लेटफार्म तलाश न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफार्म से क्या पैगाम देना पसंद करेंगे? पैगाम सर चौधरी साहब यही है कि हुकूमतों को चाहिए कि जिस तरह के मुल्क में महंगाई बढ़ती है, जिस तरह के मसाइल बढ़ते हैं, बाकी तबका, ताजर, दीगर वकला हज़रात, दीगर जो सरकारी मुलाजमीन नहीं हैं, जो उनके मसाइल हैं सरकारी मुलाजमीन के उससे भी ज़्यादा मुतालबात होते हैं, मसाइल होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को ख़ुद ब खुद सरकारी मुलाजमीन को मद्देनज़र रखते हुए उनके मसाइल को, तो उनके लिए मुराद का और उनके लिए ऐलान किया जाए, क्योंकि हमेशा हमारी जद्दोजहद में हमने बारहा कहा है कि हम अय्याशी नहीं मांगते, हम ज़िंदा रहने के लिए हक़ मांगते हैं, ज़िंदा रहने का हक़ मांगते हैं, 2 वक्त की रोटी मांगते हैं बाइज़्ज़त। शहजाद मंजूर कैनी साहब, आपने मुख्तलिफ़ हुकूमतों को चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो पेश करते रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ़ मुतालबात जो है हुकूमतें आपकी मानती भी रही हैं, और आपने बताया भी है कि उन पर सिर्फ कई मुतालबात हमारे मंजूर हो गए हैं, कई पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब चंद चीज़ें जो है ना वो आपने बता दी हैं कि जिसमें कन्वेंशन हाउस है, अपग्रेडेशन है, आपकी ये मुतालबात आपके रहते हैं। तो आप मुझे ये बताना पसंद फरमाएंगे कि आप से हुकूमत से मज़ीद क्या मुतालबात की डिमांड करते हैं? मज़ीद यही है कि जी फौरी तौर पर तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए महंगाई के तनासब से, और महंगाई के तनासब से बल्कि मेरा तो बेसिक मुतालबा ये भी है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाई जाएँ और मज़ीद कम की जाएँ, और दीगर जो मसाइल हैं, बिजली के जो हमारे सरकारी मुलाजमीन की कई की पूरी तनख्वाह का बराबर बिल आ जाता है, बिजली के रेट कम किए जाएँ, इसमें सरकारी मुलाजमीन को खुसूसी रिलीफ दिया जाए। बाकी गवर्नमेंट अगर करेगी, हमारा ख्याल करेगी, तो हम भी ज़रूरी नहीं कि फिर धरना ही देंगे, हम भी जायज़ तरीके से अपने मुतालबात मंजूर करवा लेंगे। शहजाद मंजूर कैनी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, सरकारी मुलाजमीन किसी भी माशरे की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा होता है। हमारी हुकूमत से अपील है कि वो इनके जायज़ मुतालबात को फिलफौर तस्लीम करे, ताकि ये लोग भी पुरसकून होकर मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। निसार चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।